हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के PYQs। ओके, और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, कैसे डायरेक्शन हमको मिल सकती है कि हम अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सके आने वाले प्रीलिम्स के लिए। सो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो 4 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी इसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो ये इंडिकेट करता है कि वी शुड बी नोइंग कितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एंड वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट ऑल दोज फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन, टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शंस, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। तो 4 हमको दी गई है, आइडेंटिफाई हमको करना है। तो इसमें पहली जो है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। अब एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे देगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी है कौन सी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। और दूसरे डायमेंशन हो सकते हैं, एक हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड पूछ लिया आपसे कोई भी चीज़ कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में आई, क्योंकि ओरिजिनली तो थी नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो कैसे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि सवर्ण सिंह कमेटी ने इनको रिकमेंड किया गया था 1976 में ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल वो कि ये डेवलपमेंट कब हुआ, उसकी इस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी। वी विल आल्सो डिस्कस दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जस्ट अलाइनिंग विद सर्टेन फैक्ट्स, चीज़ वही है, जस्ट फैक्ट्स को रिफ्रेम कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। सो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट व्हेन यू आर रीडिंग सच काइंड ऑफ फैक्ट्स। सवर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया 1976 में। उसी की रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 इसको इंक्लूड कर लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमेशा याद रखना, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी। ओके, सो दिस वाज द कमेटी विच रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी अ पर्टिकुलर ड्यूटी इन विच ऑब्लिगेट द सिटीजन्स टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। तो इसमें बोला गया था ऐसा, और यही कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना चाहिए सम काइंड ऑफ पेनल्टीज इंपोज करने के लिए सिटीजन्स के ऊपर इफ दे डोंट फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आगे फ्रेम हुआ है, वी विल डिस्कस दिस थिंग। और उसके बाद में प्रोविजंस क्लियरली आपको मेंशन करने हैं, मतलब आपको याद रखने हैं। अब एक ये डायमेंशन भी आपको एक्सप्लोर करनी है कि हमको कौन कौन से ऐसी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड रेफरेंसेस हमको मिलते हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स, इन दोनों के अंदर हमको ड्यूटीज़ के रेफरेंस मिलते हैं। जो UDHR का आर्टिकल 29 है, उसके अंदर क्लियरली मेंशन है दैट वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द अदर फेलो ह्यूमन बीइंग, वी रिस्पेक्ट देयर राइट्स, दिस इज आवर ड्यूटी। और इसके प्रियम्बल में इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के प्रियम्बल में भी वो मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज। सो दिस फैक्ट वी नीड टू नो। उसके बाद नई फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंक्लूड हुई हैं बाय वे ऑफ एनी अमेंडमेंट, वी शुड बी नोइंग दिस थिंग। तो बाय 86th अमेंडमेंट अ न्यू ड्यूटी वाज एडेड एंड इट वाज a duty a parent and a guardian to provide opportunity for children for education to his child जिनकी एज 6 से 14 years old हो। ओके, सो दिस वाज एडेड। और इसी अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज यू शुड बी नोइंग। इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ के वो आपको प्रोज देंगे। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग से ही इंफॉर्मेशन लेके आ गए। जस्ट आपको रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दोज थिंग्स क्लियरली। रिवीजन काफ़ी करनी पड़ेंगी सो दैट यू विल बी श्योर। क्योंकि आजकल ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट, लाइक वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर लाइक ट्रू, कौन सी फॉल्स हैं। तो क्लियरली यू नीड टू रिमेंबर कि 2 हैं 3 हैं बिल्कुल सही। ये इन्फॉर्मेशन आपको फैक्चुअली आपको याद रखना ज़रूरी है। आजकल थोड़ा सा ये आ रहा है हमारे एग्जाम्स के अंदर।
फिर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, दिस इज द ओनली थिंग दे आस्क्ड। सो टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द आवर कंपोजिट कल्चर, हाँ ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये कोई ड्यूटी मेंशन नहीं हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दिस इज रॉन्ग। इससे आप एलिमिनेशन का मेथड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको पता है कि ये नहीं है तो 2 ये गया बाहर, ये गया 2 ऑलरेडी बाहर गया। आपको पता ये है तो 1 उसमें आंसर में होना चाहिए, वो होना चाहिए तो ये आंसर होगा। इसे एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये टेक्निक तो रहेगी ही एलिमिनेशन, ये तो आपको लगानी अगर कोशिश करनी पहले कि एलिमिनेशन लग रहा है क्या नहीं लग रहा है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि अब पिछले उनसे चेंज हो गया पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा डेवलपमेंट होता है, थोड़ा चेंज होता है। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो कट ऑफ गिर जाएगी, सिंपल है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और कट ऑफ भी हाई जा रही है, ऐसा नहीं होगा हमेशा। क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, आप एक्सेप्शन नहीं है, तो घबराना नहीं है अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आए या फिर ऑप्शंस डिफिकल्ट आए। जस्ट कीप yourself composed, mentally strong and attempt your question। कुछ भी घबराने की बात नहीं है एग्जाम के अंदर, वो एग्जाम है, ठीक है, डोंट गेट थ्रेटेंड। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन द ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, तो कम से कम ये चीज़ें तो याद रखो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चंस में आ जाए तो तुम आसानी से आइडेंटिफाई कर लो, इवन इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीवाईक्यूज भी अच्छे से कर लोगे तो 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे ठीक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। पहली स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज। नहीं, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं दिया गया। ये तो श्रवण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिसके अंदर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए एक लॉ बनाए जो पेनल्टी करे, ऐसा लेकिन हुआ नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है मेरे भाई। देन द सेकेंड स्टेटमेंट, देयर आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। हाँ, मान तो लेंगे हम कोरिलेटिव है, लेकिन लीगल ड्यूटीज कौन सी हैं? डू वी हैव एनी सर्टेन लीगल ड्यूटीज? हाँ, डू वी हैव एनी लीगल ऑब्लिगेशन कि आपको ये ड्यूटी माननी पड़ेगी? तो नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन इन अवर राइट्स फंडामेंटल राइट्स डिस्कशन, that in context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? Answer is rights are correlative with the duties. अब ये छोटा सा डिसीजन हम पढ़ लेते हैं। इन रामलीला मैदान केस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि a common thread run through article 3, 4 and 4A. Fundamental rights, fundamental duties and directive principle, they are interconnected. They are correlative. While interpreting any of these provisions, it shall be advisable to examine the scope and impact of such interpretation on all the 3 constitutional aspects emerging from these aspects. जो भी अब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी भी प्रोविजन की, तो हमको इंटरलिंक करके देखना है। ऐसा नहीं कि फॉर वन पर्टिकुलर प्रोविजन हम दूसरे को सेक्रीफाइस कर दें, ऐसा टोटली हमको नहीं करना है, ठीक है। So that is why they are correlated. In Union of India versus Naveen Jindal, it was being said that the Constitution and its scheme envisages responsible citizen. In that sense, any law which implement fundamental duties cannot be invalid on the grounds of conflict with the fundamental rights unless such conflict is irreconcilable. The rights must be reconciled with the duties. So ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि रिकनसाइल कर ही नहीं सकते हैं, जिससे हम दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन को छोड़ के बाकी वो रिकनसाइल आपको करना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, दे आर सेइंग। ड्यूटीज ऑफ वन सिटीजन इम्प्लाइज राइट इन अदर सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी टू अनाउंस प्रैक्टिसेस डायरेक्टली टू डिग्निटी ऑफ द वुमेन इम्प्लाइज द राइट इन एवरी वुमेन नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू सच प्रैक्टिसेस। सिंपल सी बात है यार, इफ वी रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स, दिस इज अवर ड्यूटी। अगर हम किसी के राइट को रिस्पेक्ट करेंगे
वो हमारी ड्यूटी है, देन ओनली वी कैन एंजॉय अवर राइट्स ना। नहीं तो दूसरा इंसान हमारी राइट्स को वायलेट करेगा। तो ये हमारी ड्यूटी है दूसरों के राइट को रिस्पेक्ट करना। दैट इज वाई दे आर कोरिलेटिव, इंटररिलेटेड। सो दिस इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2017. Now, other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights? I told you they can ask this kind of questions, linking these provisions with international instruments. Very clearly, I discuss with you people that Universal Declaration of Human Rights के कौन से जो प्रिंसिपल हैं उनसे हमारी ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के लिंक्ड हैं। तो तीनों ही इसका आंसर है। और मैंने बताया था कि आर्टिकल 29 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ 9 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की हुई है। ओके डियर फ्रेंड, सो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। आपको अपने दिमाग को अलर्ट रखना है कि किस किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी वो टॉपिक पढ़ो तो एक बार, फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर स्टडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आपने एक बार एक्सप्लोर कर लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रख के आपको अपनी स्टडी करनी है। जब आप पढ़ो किसी भी टॉपिक को तो आप अलर्ट होने चाहिए, आपकी कॉमन सेंस डेवलप होनी चाहिए कि यहाँ से यार ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। आपका माइंड अलर्ट उसी चीज़ को लेके होना चाहिए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसे फ्रेम होगा क्वेश्चंस, और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन तो पक्का पता होनी ही चाहिए। तभी फायदा है पीवाई यूज करने का। ऐसे पढ़ के आंसर लगा दिया, हाँ ये है ठीक, ये गलत है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू एनालाइज इट क्रिटिकली, यू हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ कॉमन सेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।